क्या आपके जीवन में भी संघर्ष, दरिद्रता या परेशानियां बढ़ गई हैं? कहते हैं, सच्ची श्रद्धा से किया गया एक व्रत भाग्य बदल सकता है। आज सुनिए श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की वह चमत्कारी कथा, जिसने एक टूटते घर को फिर से खुशियों से भर दिया। जमा वैभव लक्ष्मी। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पावन कथा जो दुख को सुख और दरिद्रता को वैभव में बदलने की शक्ति रखती है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हों तो कोई भी स्त्री या कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। बिना भाव या खिन्न होकर यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत लेनी चाहिए। सभी शुक्रवार पूर्ण होने पर शास्त्रीय विधि से उद्यापन करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने के बाद पुनः मन्नत लेकर फिर से व्रत किया जा सकता है। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं। धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है। व्रत करते समय श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजयलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धन लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय मां लक्ष्मी का जप करना चाहिए। यदि शुक्रवार को यात्रा पर हो तो उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करें। कुल जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने पूरे करें। घर में सोना ना हो तो चांदी रखें, वह भी ना हो तो नकद रुपया रखें। व्रत पूर्ण होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या 11, 21, 51, 101 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम तिलक करके भेंट देनी चाहिए। यदि व्रत वाले शुक्रवार को स्त्री रजस्वला या सूतक में हो तो वह शुक्रवार छोड़कर आगे से व्रत जारी रखें। व्रत शुरू करते समय लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की ओर संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अक्ल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के व्यवहार से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख
और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुंह जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों? भूल गई। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी। इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूं। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह पिलक पिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रख बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना। तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। शीला ने सब हाल सुना दिया। माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी शास्त्रीय विधि समझाई। शुक्रवार का व्रत, पूजा की सामग्री, लक्ष्मी स्तवन, प्रसाद, 11 या 21 शुक्रवार का संकल्प और उद्यापन वे विधि। शीला ने श्रद्धा से 21 शुक्रवार व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को उद्यापन कर 7 स्त्रियों को पुस्तक भेंट की और माँ धन लक्ष्मी से प्रार्थना की। कुछ ही समय में पति का स्वभाव बदल गया। वह सही रास्ते पर चलने लगा, मेहनत से काम करने लगा, गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी यह व्रत करने लगीं। हे मां धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी मां, जय वैभव लक्ष्मी मां,